हाय हाय, कितनी गर्मी है आज। मेरी तो कमर पर भी घमौरी हो गई है। दीदी, अगर आप कहो तो क्या नहाने चले? हाँ चलेंगे। वैसे भी आज हम ही गांव से लौटे हैं। सुबह को तो मैं मायके से नहाकर ही आई थी, लेकिन यहाँ शहर की गर्मी ने तो नानी दादी सब याद दिला दी है। पांचों नई बहुएं खाना बनाते हुए पसीनों में तरबतर हो रही थी। कुछ देर के बाद साथ मिलकर काम करने से उनका सारा काम खत्म हो गया और फिर श्वेता बोली, सभी अपने अपने कपड़े लेकर चलो। मैंने देखा था यहीं शहर में कुछ दूरी पर एक नदी है, हम उसी में नहाने चलेंगे। श्वेता की बात सुनकर सभी बहुओं ने अपने अपने कपड़े ले लिए और वो सभी बाहर नदी पर जाने लगी कि तभी उन्हें उनकी सास गंगा ने देख लिया। बहुओं, कहाँ जा रही हो पांचों एक साथ? माँ जी, बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कमर पर घमौरी दाने भर गए हो। हम पांचों बस यूं गए और यूं नहा कर आए। राम राम राम, कहाँ नहाने जा रही हो? माँ जी, नदी पर नहाने। और कहाँ? हे भगवान, तुम ऐसी भरी दोपहरी में नदी पर जाओगी नहाने? क्यों, यहाँ पर लोग नहाते नहीं है क्या? नहाते हैं, लेकिन ऐसे खुले में नहीं। अपनी इज्जत को अपने हाथों में रखकर ही बाथरूम में नहाते हैं। लेकिन तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो गांव से हो। क्या कहा? बाथरूम? हाँ बाथरूम। तुम में से किसी के भी घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं था क्या? नहीं था। हे भगवान, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पांचों ही बहुओं का आज अपनी ससुराल में पहला दिन था। गंगा ने अपनी गांव की बहुओं को बाथरूम दिखाया। उसके घर का टॉयलेट और बाथरूम दोनों ही अटैच थे। गंगा ने उन्हें इस्तेमाल करना भी बताया। अब समझ आ गया ना कि शहर के लोग अपनी साफ सफाई कहाँ करते हैं? जी माँ जी। अब से याद रहे और कभी भी बाहर जाकर नहाने की कोशिश मत करना। पांचों गांव की बहुओं को गंगा की बात अच्छे से समझ आ गई। गंगा तो उन्हें समझा कर चली गई, लेकिन अब गर्मी से बेहाल बहुओं में झगड़ा शुरू हुआ। देखो, तुम में से सबसे बड़ी बहू मैं हूँ, तो पहले मैं नहाने जाऊंगी। वाह वाह वाह, ये क्या बात हुई? नहाने के मामले में बड़े या छोटे की नहीं चलेगी। मैंने ज्यादा रसोई में काम किया तो पहले मैं नहाऊंगी। अच्छा अच्छा, मतलब सिर्फ आपने ही काम किया है और हम तो खड़े हुए मक्खियां मार रहे थे? तुम लोग तो लड़ने में वक्त लगाती हो। मैं तो चली नहाने। भाभी रुक जाइए, हम भी हैं। पांचों बहुओं में पहले नहाने जाने के लिए खिटपिट होने लगी कि तभी वहां पर पेट पकड़ता हुआ उनका ससुर आया। अरे अरे, जल्दी जल्दी हटो हटो हटो, अरे रास्ता दो वरना काम खराब हो जाएगा। सभी बहुओं ने रास्ता छोड़ दिया और उनका ससुर बाथरूम में ही बने टॉयलेट में फ्रेश होने को चला गया। पांचों बहुओं को वहीं अपने ससुर के निकलने की राह में काफी देर हो गई। लगभग 20 मिनट के बाद उनका ससुर बाहर आया और हे भगवान, अंदर जाना भी खतरे से खाली नहीं। ससुर जी तो जहरीली गैस बरसाकर आए हैं। पांचों ही बहुओं से वो गंदी बदबू झेल नहीं रही थी, इसीलिए वो सभी वहां से बिना नहाए ही वापस आ गई और कुछ देर के बाद एक एक करके उन्होंने नहाने का काम निपटाया। अब रोजाना ऐसे ही होता था। पांचों बहुओं को नहाने के लिए मानो युद्ध सा करना पड़ता था और गर्मी में बिना नहाए रह पाना भी बहुत मुश्किल था। हे भगवान, जरा से कपड़े क्या डालने को गई, मैं तो पूरी पसीनों में पसान हो गई हूँ। अरे कौन घुस गया? दीपाली भाभी है अंदर, कब से मैं उनका निकलने का इंतजार कर रही हूँ। दीपाली, दीपाली, कितनी देर लगाओगी? बाहर भी आ जाओ। अभी मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दीपाली अपनी पूरी थकान निकालकर बाहर आई, जिसके बाद बागी की बहुएं नहाई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दूसरे से पहले नहाने जाने के चक्कर में पांचों बहुओं का काम में भी ध्यान नहीं लगता था। सिमरन, सिमरन बहू, सिमरन। हाँ हाँ जी माँ जी। कहाँ दिमाग था? मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ। कुछ नहीं माँ जी। बाहर देख, सब्जी वाला आया हुआ, अच्छी सब्जियां हैं और गर्मी में दरवाजे पर देकर जा रहा है। एक काम कर, 2-4 तरह की सब्जियां लेकर आ जा। ठीक है माँ जी। अब बाहर जाकर सब्जी लेकर आओ, कितनी गर्मी है। माँ जी भी ना घर में नहीं रहने देती हैं। सिमरन बाहर सब्जी लेने को आ गई, जिसमें उसे काफी पसीना आ गया। वो नहाना तो चाहती थी, लेकिन उस वक्त श्वेता नहा रही थी, जिसकी वजह से वो नहीं नहा पाई। ये भी कोई जिंदगी है कि नहाना भी पहाड़ बन जाए। इस शहर से अच्छा तो मेरा गांव ही था। कम से कम जब मन किया कितने ही लोग नदी में नहा तो लेते थे। बिल्कुल सही कहा सिमरन भाभी, इस शहर के बाथरूम से अच्छा तो नदी पर जाकर नहाना ही है। मैं तो सोच रही हूँ कि कल से हम सुबह सवेरे ही शहर की नदी पर जाकर नहाना शुरू कर दें। वैसे भी शहरी लोग तो आलसी से होते हैं। सुबह को 7 बजे उठते हैं, हम 4 बजे ही जाकर नहा लेंगे।
सही कहा, ऐसे में माँ जी को पता भी नहीं चलेगा और कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। सिमरन और दीपशिखा ने गांव की तरह शहर की नदी पर जाकर नहाने का प्लान बनाया। फिर क्या था, उन्होंने अपना ये प्लान बाकी की बहुओं को भी बताया। किसी को भी इसमें कोई खराबी नहीं लगी और अगली सुबह वो 4 बजे ही शहर की नदी पर पहुंच गई। ये पानी गांव की नदी जितना साफ तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं, चलो जल्दी से नहा लेते हैं। पांचों बहुएं नहाने के लिए नदी में उतर गई। उन्हें बहुत दिनों के बाद ऐसे नहाने का मजा मिला था। काफी देर तक उन्होंने साथ में पानी में मस्ती की और फिर वो सभी 5 बजे तक घर आ गए। अच्छा था ना मेरा प्लान, इस तरह से हम सभी एक साथ नहा भी लिए और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था, अब से हम यही किया करेंगे। पांचों बहुओं को बाहर नहाने का चस्का लग गया। फिर क्या था, अब से वो पांचों रोजाना बहुत सवेरे उठती थी और नदी पर जाकर नहा आती थी। उनके इस तरह काम करने से गंगा के घर में अब नहाने के ऊपर बतंगड़ भी नहीं बनते थे। क्या बात है, अब तो मेरे घर में बाथरूम को लेकर शांति है। चलो अच्छा है। गंगा को सच्चाई का पता नहीं था, इसीलिए वो इतनी रिलैक्स थी। लगभग 1 महीने तक यही सिलसिला चला। लेकिन एक रोज जब पांचों बहुएं नहाकर घर लौट रही थी, तब उन्हें गंगा ने ही देख लिया। तुम पांचों इतनी सुबह घर से बाहर क्या कर रही थी? माँ जी, आप कहाँ गई थी बताओ? माँ जी, आप कुछ गलत मत समझना, हम पांचों तो बस नदी पर से नहाकर आ रहे हैं। नदी पर से नहाकर? तुम पांचों नदी पर नहाने जाती हो? हाँ माँ जी, वो। इससे पहले गांव की बहुएं अपनी परेशानी को समझा पाती, गंगा ने घर में हल्ला मचा दिया, जिसकी आवाज सुनकर पांचों ही बहुओं के पति और ससुर कमरों से निकल आए। क्या हुआ माँ, क्या बात है? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई है भगवान, मेरे घर की इज्जत का इन्होंने फालूदा बना डाला। माँ क्या बात है, हमें ठीक से बताइए, क्या किया इन्होंने? गंगा ने अपने बेटों को सारी बात बता दी। अब इन गांव की लुगाइयों से ये पूछो कि क्या हमारे घर में बाथरूम नहीं है या फिर हमारी कोई इज्जत नहीं है जो ये खुले में नहाने चली गई। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर कोई तुम्हें बाहर देख लेता तो हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाती। बोलो, क्यों गई तुम बाहर नहाने? अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम जवाब भी देंगे। हम बाहर नहाने गए क्योंकि इस एक बाथरूम में 5-5 बहुओं का नहाना मुश्किल है। आप फ्रेश होकर ऑफिस चले जाते हो, सबसे पहले माँ बाबा फ्रेश होकर अपनी कुर्सियां पकड़ लेते हैं, बची हम बहुएं। नहाने का काम हमारे लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन जाता है। सभी को आराम से नहाने का हक है, अपनी थकान को मिटाने का हक है, लेकिन हमें एक दूसरे के चक्कर में जल्दी बाथरूम से निकलना पड़ता है। और कब बाथरूम खाली है कब नहीं, बस इसी सब की चिंता में दिन बीत जाता है। हम ये नहीं झेल सकते, या तो आप बाथरूम को डबल करवाइए या फिर हम ऐसे ही नहाएंगे। ये भगवान, ठीक है, मैं समझ गई, ये बाथरूम डबल हो जाएगा। गंगा की बात सुनकर गांव की बहुओं का मन खिल उठा। उसी दिन से उनके घर में काम शुरू हुआ और बाथरूम 1 से 2 हो गए। अब बहुएं नहाने के लिए ज्यादा सोचती नहीं थी और अब उन्होंने नदी पर जाना भी बंद कर दिया था और गंगा के घर में शांति आ गई थी।